हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। कल हमने चर्चा किया था किस प्रकार अभय पहली बार वृंदावन की यात्रा किए और वृंदावन में 2-3 दिन रहे और मुख्य मुख्य मंदिरों का दर्शन किया, जो मंदिर हमारे षड गोस्वामियों ने बनाए थे। और उस यात्रा के दौरान उनको कई खतरों का सामना भी करना पड़ा। जैसे रेल के डिब्बे में बैठे थे, एक बंदर आया, उनका सारा सामान लेकर चला गया। और घोड़ा गाड़ी पे बैठे थे, वो घोड़ा तेज चल रहा था, एक कूड़े के ढेर से टकराया। अबे उछल कर गिरे लेकिन उनको कोई चोट नहीं आई। इससे हम समझ सकते हैं भगवान अपने भक्तों का रक्षण करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अभय के पिता गौर मोहन डे, उन्होंने कैसे अपने देह को त्यागा। सभी भक्तों को आमंत्रित किया गया, कीर्तन करा गया, उनको प्रसाद खिलाया गया। उसके पश्चात उनके पिता ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया, जिससे अभय को बहुत दुख हुआ। अभय को ऐसा लगा कि मेरे जीवन में अब मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं रहा। मेरे पिता हर समय मुझे प्रेम प्रदान करते थे, मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति, मेरी हर वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करते थे, लेकिन अब वह प्रेम प्रदान करने वाला कोई नहीं रहा, मुझे मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहा। तो अभय को बहुत दुख होने लगा। ऐसा शुभ चिंतक, ऐसा मित्र, ऐसा पिता उन्होंने खो दिया। इसके पश्चात हमने नया अध्याय प्रारंभ किया था, जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे। और ब्रजमंडल परिक्रमा में किस प्रकार से उनको भी बहुत सारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। जो स्मार्त ब्राह्मण थे, वह भक्ति सिद्धांत महाराज से बहुत द्वेष करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्त जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे हैं, उनको ब्राह्मण दीक्षा देना, इस कारण से स्मार्त ब्राह्मण भक्ति सिद्धांत महाराज के दुश्मन हो गए थे। और उन्होंने कुछ बदमाश नियुक्त किए थे, जिससे उन परिक्रमाकारी भक्तों पर या भक्ति सिद्धांत महाराज पर पत्थर ईंटें फेंकी जाए। लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत महाराज डरे नहीं, वह परिक्रमा करते रहे। और कल हमने ये भी सुना था कि युक्त वैराग्य में हर एक वस्तु कृष्ण की सेवा में नियोजित की जाए। जैसे उन्होंने एक बहुत सुंदर संगमरमर का मंदिर कृष्ण के लिए बनवाया, और उस मंदिर में जितने भी लोग थे जो आते थे, वह भगवान से बहुत आकर्षित हो जाते थे। तो युक्त वैराग्य में जब वह ब्रजमंडल परिक्रमा चलाते थे, तो उसमें बड़े बड़े हाथी, उनको सजा धजा कर, घोड़ों को सजा धजा कर उस परिक्रमा में निकाला जाता था। हर एक जीव भगवान की सेवा के लिए, ये सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। और हमने कल ये भी चर्चा किया था डायरोमा एग्जीबिशन, जो मिट्टी की गुड़िया होती हैं, उन चित्रों के द्वारा प्रचार किया जाए। वो प्रचार भी बहुत प्रभावशाली होता है। तो इस्कॉन में अब ऐसे बहुत सारे म्यूजियम हैं जो डायरोमा एग्जीबिशन के द्वारा लोगों को प्रभावशाली प्रचार में नियुक्त करते हैं, जिससे व्यक्ति ये देखकर आगे जाकर भक्त बनता है। ये सब चर्चा हमने कल के सत्र में की थी। अब आज पुनः अभय चाहते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज से मिलूं। वह परिक्रमा के 20वें दिन कोसी पहुंचेंगे, और कोसी में किस प्रकार से अपने गुरु महाराज से उनकी भेंट होगी, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो कल हमने जहां पे समाप्त किया था, उसी से आगे हम पढ़ेंगे। पेज क्रमांक 65 है, 65 है। उसी वर्ष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने लगभग 40 शिष्यों के साथ भारत की परिक्रमा पर निकले। इस यात्रा में श्रील भक्ति सिद्धांत के कई सार्वजनिक भाषण हुए और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी भेंटें हुई। 1932 ईस्वी तक भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने 3 प्रेस स्थापित कर दिए थे, जहां से विभिन्न भारतीय उपभाषाओं में 6 पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। तो हम समझ सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज का जो
फोकस था, प्रचार पे कितना था, कितना प्रचार पे वो एकाग्रचित होकर स्वयं भी करते थे और अपने शिष्यों को भी प्रचार में लगाते थे। तो 40 शिष्य भक्ति सिद्धांत महाराज अपने साथ में लिए और भारत की परिक्रमा उन्होंने शुरू कर दी। और इस परिक्रमा के दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ उनकी भेंट हुई, बड़े बड़े नेता थे। और 1932 में विभिन्न भागों में उन्होंने 3 प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, ग्रंथ छपाई वाली प्रेस भी स्थापना की। और उनको भारतीय उपभाषाओं में 6 पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। तो भारत में भी विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। उन भाषाओं में भक्ति सिद्धांत महाराज चाहते थे कि प्रचार हो, पत्रिका छपे, उन लोगों तक पहुंचे। इस प्रकार से 3 प्रेस स्थापित करने का उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों की छपाई हो और वह ग्रंथ उपभाषाओं में छपकर अनेक लोगों तक पहुंचे, लोग उनको पढ़े और वह भक्त बने। और एक बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है, आप सभी इस प्रसंग से परिचित होंगे। कलकत्ता में एक राजनेता ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा, नदिया प्रकाश को आप एक दैनिक पत्र के रूप में कैसे निकालते हैं? देखिए प्रश्न आप समझिए, तो ये मासिक पत्रिका नहीं थी, दैनिक पत्रिका थी, रोज छपती थी, रोज। अब रोज छापने के लिए कुछ समाचार तो चाहिए ना, खबरें तो चाहिए ना। जैसे आप न्यूज में देखते हो ब्रेकिंग न्यूज, रोज खबरें आती हैं, रोज अखबार आता है। लेकिन एक राजनेता था, उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रोज दैनिक पत्रिका निकालते हैं, रोज। जैसे हमारी जाऊं देवाची गावा है, वो महीने में आती है, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज की एक नदिया प्रकाश थी, वह रोज आती थी, रोज रोज मैगजीन छप के आती थी। तो कहने का मतलब ये है कि वह राजनेता पूछने लगा कि आपको आध्यात्मिक खबरें इतनी सारी कहां से मिलती हैं कि आप रोज पत्रिका छापते हो? भाई हमने तो पढ़ा है, खाली भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, भागवतम है, इसमें तो वही दोबारा दोबारा वही कथाएं हैं। तो आपको नया मटेरियल कौन सा मिलता है? आप रोज दैनिक पत्रिका छापते हो, ये कैसे संभव है? अब देखिए उत्तर क्या देते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, ध्यान से सुनिएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर से लगभग आधे दर्जन सामान्य दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, यद्यपि यह भारत के सभी नगरों में केवल एक नगर है, भारत पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों में केवल एक राष्ट्र है, पृथ्वी ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में केवल एक बहुत छोटा सा ग्रह है, यह ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में केवल एक है जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि एक एक ब्रह्मांड की वही स्थिति है जो सरसों के एक बड़े बोरे में एकाकी सरसों के बीज की होती है, और ये सारी भौतिक सृष्टि भगवान की सृष्टि का केवल एक क्षुद्र अंश है। नदिया प्रकाश में कलकत्ता या पृथ्वी पर के नहीं वरन अनंत आध्यात्मिक आकाश के समाचार प्रकाशित होते थे, जो समस्त भौतिक जगतों के सम्मिलित आकार से भी बड़ा है। इसलिए यदि सीमित भौतिक जगत के समाचार देने वाले कलकत्ता के पत्र दैनिक हो सकते थे, तो क्या आश्चर्य जो नदिया प्रकाश दैनिक छपता है। वास्तव में यदि अभिरुचि रखने वाले पाठकों का अभाव ना हो तो आध्यात्मिक संसार विषयक समाचार पत्र प्रतिक्षण छप सकता है। उत्तर क्या दिया भक्ति सिद्धांत महाराज ने, देखिए सुनिए ध्यान से, सार रूप में आपको बताते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि कलकत्ता एक छोटा सा नगर है और कलकत्ता नगर में ही आधे दर्जन भाषाओं में अखबार छपता है और ये अखबार प्रकाशित होकर सारे कलकत्ता नगरवासियों तक पहुंचाया जाता है। तो कलकत्ता क्या है? ये भारत का एक छोटा सा नगर है। भारत जो देश है उसमें एक छोटा सा नगर है, ठीक है। अब भारत पृथ्वी पर बहुत छोटा देश है, भारत से भी बड़े बड़े देश हैं। तो बहुत सारे देशों में भारत भी एक राष्ट्र है, भारत भी एक देश है, ठीक है। अब उसके बाद में ये पृथ्वी बहुत सारे ब्रह्मांडों में अनेक ग्रहों में एक छोटा सा ग्रह है। पहले कलकत्ता की बात हो रही थी,
उसके बाद में भारत की बात हुई, भारत के बाद अब ब्रह्मांड की बात हो रही है, यानी भारत के बाद पृथ्वी की बात हुई, पृथ्वी के बाद ब्रह्मांड की बात हो रही है। अब भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं इन ब्रह्मांडों में से ये हमारा जो ब्रह्मांड है ये छोटा सा क्षुद्र अंश है। और कैसा है? जैसे एक बोरे में सरसों के बीज रख दिए जाएं, उसमें से एक बीज निकालो, उतना हमारा ब्रह्मांड है। मतलब अनंत शेष के एक फण पे एक सरसों का बीज एक ब्रह्मांड कहलाता है। अब उस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं, बहुत सारे ग्रह हैं, उन ग्रहों में एक पृथ्वी है, उस पृथ्वी में एक भारत देश है, उस भारत देश में कलकत्ता है, और कलकत्ता नगर में नदियां प्रकाश में रोज छाप रहा हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कारण बता रहे हैं कि 3/4 भगवान की सृष्टि आध्यात्मिक है, वैकुंठ जगत है, और 1/4 वह भौतिक अनंत कोटि ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है। तो ये तो 3/4 सृष्टि का मैं प्रकाशन कर रहा हूं, अखबार छाप रहा हूं 3/4 सृष्टि का, आध्यात्मिक जगत का, जिसमें 75% तो भक्त रहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अखबार रोज छप रहा है। जो हमारा नदिया प्रकाश नामक अखबार है जिसमें आध्यात्मिक खबरें छपती हैं, ये रोज छप रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? लेने वाला कोई कस्टमर नहीं है, ग्राहक नहीं है, इसलिए अभाव पड़ जाता है। भाई लेने वाले ग्राहक ज्यादा होंगे तो वस्तु ज्यादा बिकेगी ना, तो अभाव पड़ जाता है। इसलिए मेरे पास कमी नहीं है खबर छापने की। आध्यात्मिक जगत में मैं बहुत सारी खबर रोज क्या, मैं हर मिनट हर क्षण छाप सकता हूं, हर क्षण एक एक सेकंड में मैं अखबार निकाल सकता हूं आध्यात्मिक जगत का। लेकिन समस्या क्या है? मेरे पास कोई ग्राहक नहीं है, खरीदने वाला नहीं है, कोई भक्त नहीं है, उसको पढ़ने वाला नहीं है। उत्तर समझ में आया आपको? शील भक्ति सिद्धांत के प्रकाशनों में एक प्रकाशन अंग्रेजी में था, हार्मोनिस्ट, और 1932 ईस्वी की वृंदावन परिक्रमा का विज्ञापन इसमें प्रकाशित हुआ। तो 1932 ईस्वी में जो हार्मोनिस्ट नामक अंग्रेजी प्रकाशन हुआ था भक्ति सिद्धांत महाराज के द्वारा, उसमें ब्रजमंडल परिक्रमा का उल्लेख किया गया। श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति परमहंस श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करके प्रसन्नता पूर्वक बिना जाति, धर्म, रंग, अवस्था और लिंग भेद के प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को श्री कृष्ण चैतन्य, जिन्होंने 1514 ईस्वी शीत ऋतु में श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा करने की लीला प्रदर्शित की थी, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए पवित्र ब्रजमंडल की भक्ति पूर्वक परिक्रमा के उत्सव में सहयोग के लिए आमंत्रित करते हैं। तो सबसे पहली ब्रजमंडल परिक्रमा कौन किए थे? लिख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु किए थे। और कौन से सन में किए थे? सन 1514। 1514 में पहली ब्रजमंडल परिक्रमा हुई थी, और परिक्रमा करने वाले एक ही भक्त थे, वो थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और भक्ति सिद्धांत महाराज जिस परिक्रमा मार्ग से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गए, उसी मार्ग से भक्ति सिद्धांत महाराज भी अपने शिष्यों को लेके जाते थे, और उसी मार्ग का अनुसरण इस्कॉन भी करता है। इस्कॉन की जो ब्रजमंडल परिक्रमा कार्तिक महीने में होती है, वो चैतन्य महाप्रभु के मार्ग निर्देशानुसार होती है। चैतन्य महाप्रभु जिस रूट से, जिस मार्ग से किए ब्रजमंडल परिक्रमा, उसी मार्ग से इस्कॉन भी वही परिक्रमा करता है। अभय ने जब इलाहाबाद गौड़ीय मठ के सदस्यों से परिक्रमा के विषय में सुना था, उस समय वे अपनी स्थानीय प्रयाग फार्मेसी के धंधे में और नए ग्राहक बनाने के लिए यात्राओं में पूरी तरह व्यस्त थे। लेकिन उन्होंने हिसाब लगाकर देख लिया था कि वे किस प्रकार कम से कम 1 या 2 दिन के लिए परिक्रमा में सम्मिलित हो सकते हैं, और वे एक बार फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दर्शन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो गए थे।
देखो, बुद्धिमान भक्त को ऐसा होना चाहिए। अभय बहुत ही व्यस्त रहते थे अपने कारोबार में, अपने फार्मेसी के बिजनेस में। उन्होंने हिसाब किताब लगाया कि भाई 2-3 दिन तो निकाल सकता हूं मैं परिक्रमा के लिए, तो इन्हीं 2-3 दिन में मैं जाकर भक्ति सिद्धांत महाराज से मिलूंगा। क्योंकि इलाहाबाद में जो भक्त रह रहे थे उन्होंने परिक्रमा के विषय में अभय को बताया था, ऐसे ऐसे ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू होने वाली है, हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद वहां पे जाने वाले हैं, आप चाहे तो वहां पे जाके उनसे भेंट कर सकते हैं। तो अभय बहुत निपुण थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने हिसाब किताब लगाया कि कब तक मेरा काम पूरा हो जाएगा, बीच में 2 दिन छुट्टी पड़ती है, उस दिन में मैं जाकर ब्रजमंडल परिक्रमा में जाकर मैं भक्ति सिद्धांत महाराज को मिलूंगा, अपने गुरु महाराज को मिलूंगा। अभी दीक्षा नहीं लिया है, लेकिन दृढ़ निश्चय बना लिया है कि मैं उनको जाके मिलूंगा, भेंट करूंगा। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं उस विषय में सुनिए। परिक्रमा के समय मैं दीक्षित नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मन में गौड़ीय मठ के लोगों के संबंध में बुरी बुरी प्रशंसा के भाव थे। मेरे प्रति वे बहुत दयालु थे, इसलिए मैं सोचता ये लोग परिक्रमा में क्या कर रहे हैं, चलो चले। अतः मैं कोसी में उनसे जा मिला। तो अभय के दिल में, हृदय में गौड़ीय मठ के भक्तों के प्रति बहुत प्रेम था, आदर था, और अभय ने विचार किया चलो चल के देखते हैं ये परिक्रमा वाले भक्त वहां पे क्या करते हैं, भाई परिक्रमा कैसी होती है। जब कोई नया नया व्यक्ति आता तो बड़े कौतूहल दृष्टि से देखता है ना, ये भक्त क्या कर रहे हैं। मंदिर में भी आते हैं तो देखते हैं भक्त नाच रहे हैं, बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। वो व्यक्ति सोचता है इससे पहले तो मैं किसी मंदिर में ऐसा दृश्य देखा नहीं था, ये भक्त नाचते हैं, गाते हैं। अब परिक्रमा में भी भक्त कैसे परिक्रमा करते हैं ये मैं देखना चाहता हूं, इसलिए अभय चल पड़े। परिक्रमा दल बड़े कुशल आयोजन के साथ यात्रा कर रहा था। एक अग्रिम दल सभी बिस्तर और खेमे आदि लेकर अगले दिन के निवास स्थान पर पहले ही पहुंच जाता था और वहां खेमे गाड़कर भोजनालय की व्यवस्था कर देता था। इसी दौरान मुख्य दल भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लिए हुए भजन कीर्तन करने वालों के साथ कृष्ण लीला के स्थलों का दर्शन करता हुआ शाम तक डेरे पर पहुंच जाता था। अब परिक्रमा में क्या होता है, आप लोगों ने परिक्रमा की होगी तो एक एडवांस पार्टी होती है। एडवांस पार्टी जो पहले जाकर कहाँ रहना है, कहाँ प्रसाद बनाना है, इसका व्यवस्था करती है। तो पहले जाकर रहने का बिस्तर लगा दिया, कुकिंग के बर्तन ले लिए और कुकिंग का सामान ले लिया, ये सब तैयारी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि जो पीछे भक्त आ रहे हैं परिक्रमा वाले, उनको सुख सुविधा हो रहने की और प्रसाद की, तो पहले वाली पार्टी जाकर ये आयोजन करती है। और जो बाद में पार्टी आती है उनके पास में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विग्रह रहते हैं, और उन विग्रह को सर पे लेकर भक्तगण नाचते गाते हुए, कीर्तन करते हुए, परिक्रमा में झूमते हुए उस स्थान पे पहुंचते हैं जहां पे उनको रहना होता है, और वहीं पे उनका प्रसाद रहता है, वहीं पे उनको रहने की व्यवस्था होती है। अगले दिन फिर आगे जाना पड़ता है। तो जैसे भक्त निकलते हैं, एडवांस पार्टी वाले क्या करते हैं, उन जो बिस्तर होता है, खेमा होता है, बंबू होते हैं, उनको उखाड़ के तुरंत गाड़ी में बैठ के आगे निकल जाते हैं, जिससे उनसे पहले पहुंचकर वह वहां पे रहने की व्यवस्था कर दें। कैंप अर्धवृत्ताकार रूप में बनाए जाते थे और वे खंडों में विभाजित होते थे। यात्रियों को अलग अलग खंड रात भर के लिए निर्धारित कर दिए जाते थे। अभी हमारी परिक्रमा में भी ऐसा होता है, महाराष्ट्र से ज्यादा भक्त आते तो महाराष्ट्र के ज्यादा टेंट रहते हैं, कर्नाटका से कम भक्त है तो कर्नाटका के कम टेंट रहते हैं। ऐसे अलग अलग टेंटों में विभाजन किया जाता है, कौन से टेंट महाराष्ट्र के हैं, कौन से टेंट गुजरात के हैं। तो भक्त देख लेते हैं हम इस स्टेट के हैं, हम इस राज्य के हैं, तो हमें उस टेंट में रहना है। शिल भक्ति सिद्धांत और भगवान चैतन्य के श्री विग्रह के आवास मध्य में होते थे। तो जैसे चंद्रमा होता है ना, आपने देखा होगा चांद जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है तो जब आधा आधा हो जाता है चांद, आधा, उस आकार में ये टेंट बनाए गए थे, और बीच में भक्ति सिद्धांत महाराज का टेंट था और
चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, विग्रह है, उनका टेंट लगाया गया था। और निकट ही सन्यासियों के कैंप रहते थे। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग कैंप होते थे। पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। सुन लिया, स्त्रियों के लिए अलग टेंट, पुरुषों के लिए अलग टेंट। इस्कॉन में पहले से ही है, प्रभु जी अलग, माता जी अलग। मंदिर में भी प्रभु जी अलग बैठेंगे, माता जी अलग बैठेंगे। तो पति पत्नी है, अब उनकी इच्छा है कि हम एक टेंट में रहे, नहीं, वो भी अलाउड नहीं था। स्वेच्छापूर्ण रक्षक का कार्य करने वालों का भी एक दल था जो रात भर घूमकर पूरे क्षेत्र की रखवाली करता था। अब कुछ गार्ड भी रखने पड़ते हैं बंदूक के साथ, क्योंकि कई डाकू आ जाए रात में जंगलों में से, हाँ, और कुछ भक्तों का सामान चुरा ले, भक्तों को हानि पहुंचा दे। तो यहाँ पे बताते हैं रक्षक का कार्य करने वाले का भी एक दल था, और वे रात भर घूमकर चौकीदारी करते थे, रक्षण करते थे कि भक्त ठीक से सो सके, विश्राम कर सके। रात को पूरा शिविर जो सैकड़ों कैंपों से बना होता था, गैस की रोशनी और कैंप फायर के प्रकाश में जगमगाता हुआ एक छोटा कस्बा लगता था। ये पहले परिक्रमा में होता था, अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। पहले जब टेंट लगते थे, ये हमने भी देखा है, पहले के जमाने में गैस लाइट होती थी। गैस लाइट एक छोटा सा सिलेंडर होता था, हाँ, उसको जलाते थे, हर एक टेंट में रखा जाता था। लेकिन अब लाइट आ गई तो वायर बना दिया, हाँ, और टेंट में एक एक लाइट लगा दिया। अब वो गैस सिलेंडर चले गए, गैस लाइट चली गई। उसकी व्यवस्था से आश्चर्य अभिभूत होकर स्थानीय लोग उसे देखने आते थे। संध्या समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन सुनने के लिए सभी एकत्र होते थे। अब स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा जतरा, इतना बड़ा दल आए भक्तों का, तो आसपास के गांव के लोग देखने आएंगे ना कि भाई हमारे गांव में कौन कौन आया है, कोई मेला लगा है, क्या हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। शाम के समय भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन करते थे और सभी सुनने के लिए बैठ जाते थे, क्योंकि अब जो जो लीला स्थली दिखाया है, उस लीला स्थलियों का श्रवण होना चाहिए। भगवान ने वहां पे कौन कौन सी लीलाएं की हैं। तीर्थ यात्री हर दिन बड़े सवेरे उठते और मिलकर हरे कृष्ण का जप करते थे। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लेकर वे जुलूस में चल पड़ते थे। पहले कीर्तन करने वाले, उसके बाद पुलिस बैंड, तब अग्रगामी घोड़ा, फिर पताकाधारी, और बाद में सभी तीर्थ यात्री। तो एक क्रम बनाया गया है। आजकल तो परिक्रमा में माताएं सबसे आगे रहती हैं, पीछे पुरुष रहते हैं, भगवान पीछे रहते हैं, कीर्तन वाले और पीछे रहते हैं। ऐसा नहीं, एक सिस्टम होता है। माताओं को बहुत दौड़ लगी रहती है, हमको पहले पहुंचना है। तो यहाँ पे एक सिस्टम है, देखिए, एटिकेट है। आप जब भी परिक्रमा, ये तो अभी सिस्टम कोई फॉलो नहीं करता, वैसे इस्कॉन का सिस्टम आपको बता देते हैं। सबसे आगे प्रभुपाद जी का मूर्ति रहता है। जो भक्त प्रभुपाद जी के विग्रह को लेके चल रहा है, सबसे आगे वो रहेगा। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु के विग्रह, जो भक्त उनको लेके चल रहा है, वो भक्त प्रभुपाद जी के बाद में चलेगा। उसके बाद में फिर सन्यासी रहते हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं। सन्यासी हैं, वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं, जो कमांडर है, मैनेजमेंट के लोग हैं, भक्त है, वो विग्रह के पीछे रहते हैं। उसके बाद में ब्रह्मचारी या पुरुष भक्त रहते हैं। फिर बीच में कीर्तन की मंडली होती है। उसके बाद में माताएं होनी चाहिए। तो ये क्रम है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज की जो परिक्रमा थी, उसमें सुनिए क्या क्या था। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के जो विग्रह हैं वो आगे चलते थे। उसके बाद में कीर्तन करने वाले, उसके बाद में पुलिस वालों का बैंड था, बैंड। उसके बाद में घोड़ा, गाड़ी, हाथी, सब पशु, इनको अच्छी तरह सजा के इनको भी परिक्रमा में चलाया जाता था। फिर पताकाधारी, झंडा लेके चलने वाले, भगवा झंडा या किसी इस्कॉन के तिलक वाला झंडा, झंडा लेके चलने वाले भक्त। और बाद में सभी तीर्थ यात्री जो उस परिक्रमा में भाग ले रहे हैं, वे पवित्र स्थानों पर जाते थे। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, उस स्थान पर जहां भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था,
आदि केशव मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड और बहुत से अन्य स्थान। तो अभी आप मानसिक परिक्रमा कर लो, मन से पहुंच जाओ, आपको कार्तिक में परिक्रमा पूरी कराएंगे। तो कहाँ कहाँ जाते थे भक्त? मथुरा में, जहां कृष्ण का जन्म हुआ, और उसके बाद में कृष्ण ने कहाँ कंस का वध किया, जिसको कंस टीला बोलते हैं। उसके बाद में आदि केशव मंदिर, फिर राधा कुंड, श्याम कुंड, ऐसे बहुत सारे अन्य तीर्थ स्थानों में भक्त जाते थे। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती बड़ी सफलता के साथ अपनी बहुजन संकुल तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें गहरे विरोध का सामना करना पड़ा। वही बात, क्योंकि इस कलयुग में सच्चे साधु को भी कोई जीने देना नहीं चाहता है। वृंदावन में स्थानीय मंदिरों के स्वामियों ने इस बात पर आपत्ति की थी कि शिल भक्ति सिद्धांत उन भक्तों को यज्ञोपवीत धारण करा रहे हैं जो ब्राह्मण परिवारों में पैदा नहीं हुए थे। वही बात, ऐसे भक्त जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए हैं लेकिन ब्राह्मणों के गुण हैं, तो भक्ति सिद्धांत महाराज उनको यज्ञोपवीत जनेऊ पहना रहे थे, उनको ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे। और ये बात वहां के स्थानीय वृंदावन के ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लग रही थी, उनको द्वेष हो रहा था। इसलिए वो भक्ति सिद्धांत महाराज के दुश्मन बन गए थे। शिल भक्ति सिद्धांत अपने लेखों और भाषणों में वैदिक शास्त्रों से बारंबार सिद्ध कर चुके थे कि कोई मनुष्य जन्म से नहीं वरन अपने गुणों से ब्राह्मण होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कृष्ण भगवत गीता में भी कहे हैं। व्यक्ति जन्म से नहीं जाना जाता, व्यक्ति अपने गुण से जाना जाता है। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं, कोई हाई कोर्ट का जज है और उसका बेटा है, तो वह बेटा कह सकता है मैं भी जज हूं। खाली हाई कोर्ट जज के घर में जन्म लेने से वह जज नहीं बन जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, उसको परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तब वो जाके जज बनेगा। उसी प्रकार से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। अगर उसमें ब्राह्मण के गुण है तो वह ब्राह्मण कहलाएगा, और अगर उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है, उसके आचरण, उसका व्यवहार शूद्र जैसा है, उसको शूद्र ही मानना चाहिए। प्राय वह सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास से एक श्लोक उद्धृत करते, जिसका आशय यह था कि जैसे कोई हीन धातु पारा मिलाने से सोना बन जाती है, उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेने पर ब्राह्मण हो जाता है। तो देखिए, शास्त्र का प्रमाण भी देना चाहिए, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज दो प्रमाण देते थे। पहला प्रमाण सनातन गोस्वामी का, जो हमारे आचार्य हैं, षड गोस्वामियों में से एक है। कौन सा उदाहरण? बेल मेटल नाम का एक धातु होता है, और उस बेल मेटल को अगर किसी अन्य धातु से मिलाया जाता है, पारे से मिलाया जाता है, पारा बोलते हैं, पारा, तो वो सोना बन जाता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर वैष्णव गुरु से दीक्षा ले ले, चार संप्रदायों में जो गुरु आते हैं उनसे दीक्षा ले ले, तो वैष्णव बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है, चाहे वह ब्राह्मण कुल में ही क्यों ना जन्मा हो, चाहे वह ब्राह्मण कुल में ना जन्मा हो, दोनों परिस्थिति में वह ब्राह्मण वैष्णव कहलाता है, क्योंकि उसने वैष्णव गुरु से दीक्षा ले ली है। और दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे लिखा है, वह श्रीमद् भागवत से भी प्राय एक श्लोक सुनाया करते, जिसमें महान ऋषि नारद राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि यदि कोई शूद्र कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण की तरह आचरण करता है तो उसे ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है लेकिन शूद्र की भांति आचरण करता है तो उसे शूद्र मानना होगा। तो ये संवाद है युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में, भागवतम का 7वां स्कंद। वहां पे नारद मुनि स्पष्ट कहते हैं, अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है, उसका गुण शूद्रों जैसा है, तो उसको शूद्र ही माना जाएगा। और कोई शूद्र कुल में जन्मा है, शूद्र परिवार में जन्मा है, और उसके गुण ब्राह्मण जैसे हैं, तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा। जन्म पे
आधारित नहीं होता है, गुण पे आधारित समझा जाता है। इसलिए जिस गुण में है वह वैसा ही कहलाता है। चूंकि कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति का प्रधान उपाय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है, इसलिए जो कोई भी हरे कृष्ण का कीर्तन करता है उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। तो कलयुग में सब कौन है? शूद्र है। कलो शूद्र संभवा, क्योंकि सब पतित हो चुके हैं, रजोगुण तमोगुण में रहते हैं। लेकिन अगर वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करे, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे, तो वह ब्राह्मण कहलाएंगे। इस बात की पुष्टि स्वयं कपिल भगवान भी किए हैं माता देवहूति को। भागवतम के 3 स्कंद में भगवान कपिल कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कुत्ते के मांस खाने वाले कुल में जन्मा है और उसकी जीवा पे मेरा नाम रहता है, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। और ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति जिसके अंदर मेरे प्रति कोई भक्ति नहीं है, मेरे प्रति कोई सेवा नहीं है, इसकी जीवा पे मेरा नाम नहीं है, ऐसा व्यक्ति कुत्ते के मांस खाने वाले कुल में जन्मा समझा जाएगा। क्योंकि ये स्मार्ट ब्राह्मणों का दुकान बंद हो गया ना। अब इस्कॉन के भक्त किसी भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वहां पे दान नहीं देते। उनको पता है दान कहाँ देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान हो गया। तो दान ना देने से ब्राह्मण लोग चिढ़ गए, श्राप देते हैं हमको। इस्कॉन वाले बहुत पैसे वाले हैं, तेरी भक्ति कुछ नहीं है, तू ऐसे ही माला फेरता रहता है। तो इनका नहीं सुनना चाहिए, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इनकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, इनका ज्यादा सुनेंगे तो हमारा मन और विचलित हो जाएगा, फिर हम भी उनके प्रति कुछ अपराध कर बैठेंगे। इसलिए इन बातों को हमें सुनना नहीं है, हमें शास्त्र पे ध्यान देना है। जब स्थानीय पंडित श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास वाद विवाद के लिए आए, तो उन्होंने उनकी इस उदारता पर आपत्ति उठाई जो वह छोटी जातियों के व्यक्तियों को दीक्षा, यज्ञोपवीत और सन्यासी के वस्त्र देने में दिखाते थे। तो आसपास के जो पंडा थे ये लड़ने आ गए भक्ति सिद्धांत महाराज के पास। आप नीच जाति के लोगों को ब्राह्मण क्यों बना रहे हो, जनेऊ क्यों दे रहे हो, उनको दीक्षा क्यों दे रहे हो? भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विद्वत्ता पूर्ण और ओज भरे तर्क के सामने पंडित वर्ग वाद विवाद में संतुष्ट प्रतीत हुआ। आए थे वाद विवाद करने, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने शास्त्र के प्रमाण से उनको बता दिया, तो ये पंडित लोग समझ गए, संतुष्ट हो गए। किंतु जब परिक्रमा दल वृंदावन के 7 मुख्य मंदिरों पर पहुंचा, जिनका निर्माण भगवान चैतन्य के निकट अनुयायियों ने कराया था, तो तीर्थ यात्रियों ने देखा कि मंदिरों के द्वार बंद हैं। अब भक्ति सिद्धांत महाराज ने सब कुछ समझा दिया शास्त्र के अनुसार कि ब्राह्मण कुल में जो जन्मा है, लेकिन अगर ब्राह्मण के गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता। लेकिन शूद्र कुल में जन्मा है, उसके अंदर ब्राह्मण के गुण है, तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा। ये बात उन्होंने सुन ली, संतुष्ट भी हो गए। लेकिन जब परिक्रमा आगे चली तो भक्ति सिद्धांत महाराज क्या देखते हैं, जो सप्त देवालय है, हमारे षड गोस्वामियों ने जो मुख्य मंदिर बनाए थे, वो दर्शन सब बंद कर दिए हमारे लिए, हमको मंदिर में प्रवेश नहीं है। वही द्वेष, वही ईर्ष्या, ज्ञान सुनकर भी वो ईर्ष्या द्वेष नहीं गई। वृंदावन के दुकानदारों ने भी अपने धंधे बंद कर दिए थे और कुछ लोगों ने आगे बढ़ते तीर्थ यात्रियों पर पत्थर भी फेंके। ये सब भक्ति सिद्धांत महाराज ने सामना किया है। देखिए, एक शुद्ध भक्ति को स्थापित करने के लिए हमारे आचार्यों ने कितना कष्ट सहन किया है। और ये बात प्रभुपाद जी को भी झेलनी पड़ती थी। ये ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा हुआ है। किंतु परिक्रमा दल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नेतृत्व में इस विरोध के बावजूद उत्साह के साथ आगे बढ़ता गया और 28 अक्टूबर को वह दल कोसी पहुंच गया, जहां श्री कृष्ण के पिता नंद का कोषागार था। अब कोसी पहुंच गया दल परिक्रमा का। कृष्ण के पिता नंद बाबा, उनका ट्रेजरी हाउस, कोषागार था, खजाना वहां पे रहता था। और इसी स्थान पर अभय अब भक्ति सिद्धांत महाराज को मिलेंगे। अभय इलाहाबाद से मथुरा ट्रेन से गए
और वहां से रिक्शा द्वारा कोसी पहुंचे। तो इलाहाबाद से मथुरा ट्रेन में सफर किया, मथुरा से कोसी रिक्शा में बैठ के प्रभुपाद जी अभय पहुंच गए। रास्ते में देहात का दृश्य अभय को बहुत मोहक लगा। देखो गांव कितना अच्छा होता होगा। अभी तो सब गांव शहर बनते जा रहे हैं, सब गांव में टीवी आ गया, सब गांव में मोबाइल आ गया, तो गांव भी अब शहर बन गए। अब गांव गांव नहीं रहे। पहले में गांव की स्त्रियां घूंघट रखती थी, अब गांव में भी स्त्रियां जीन्स पहनती हैं, सब घूंघट चला गया। ये उस समय की बात है जब अभय, आप सोचिए 1932 की बात है, 1932 में गांव कैसे होते होंगे। तो अभय जब वृंदावन की तरफ जा रहे थे तो उनको बहुत सारे गांव दिखे, तो गांव ने आकर्षित कर लिया अभय को। कारखानों और बड़ी इमारतों के स्थान पर चारों ओर जंगल फैले थे, और मुख्य पक्की सड़क के अतिरिक्त जिस पर वे यात्रा कर रहे थे सभी मार्ग कच्चे, धूली भरे थे या नर्म बालू की पगडंडियां थी। पहले आपने देखा भी होगा वृंदावन पूरा जंगल था। हाँ, जब मंदिर बनने शुरू हुए अभी तो वहां पे होटल हो गए, 5 स्टार होटल बन गए। हाँ, ये सब भोग की सुख सुविधा बन गई। अभी वृंदावन जंगल नहीं रहा, वृंदावन शहर बन गया। विदेशी आने लगे, कारोबार होने लगा, पैसा कमाने लगे। आजकल वृंदावन पैसा कमाने का स्थान बन गया है, और वृंदावन में जो पैसा कमाने के उद्देश्य से आता है ये बहुत बड़ा अपराध करता है। तो अभय ने क्या देखा, पक्की सड़कें नहीं है लेकिन छोटी छोटी पगडंडियां हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, मार्ग कच्चा है, धूली से भरा है, कोई बड़ी इमारत नहीं है, कोई कारखाना नहीं है। कितनी शुद्ध हवा होती होगी आप सोचो। और देखो सुबह सुबह जब उठते हैं तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। आजकल तो पक्षियों की आवाज भी सुनना बंद हो गया। कोरोना का लॉकडाउन लगा था, सब जीव पशु जाग गए थे, मनुष्य सो गए थे। सुबह उठकर ऐसे ऐसे दृश्य दिखते थे कि जो दृश्य हमने भागदौड़ में कभी नहीं देखे थे। वैष्णव होने के नाते अभय के मन में ऐसी भावनाओं का उदय हुआ जो एक साधारण व्यक्ति के मन में नहीं उठ सकती थी। अभय कौन है, साधु है, वैष्णव है। कभी कभी उन्हें मोर दिखाई पड़ जाते जिनके रंग बिरंगे पंख वृंदावन और श्री कृष्ण के वैभव की घोषणा करते प्रतीत होते। हाँ, जंगलों में मोर रहते हैं, उस समय वृंदावन पूरा जंगल था, अभी तो मोर भी नहीं दिखते हैं। मोर का पंख देखा आपने, कितना सुंदर होता है, उसमें कितने सारे रंग होते हैं, इसलिए इतना अद्भुत होता है। इसी मोर के पंख को भगवान अपने मस्तक पे धारण करते हैं, उनकी शोभा बढ़ जाती है। भगवान दो चीजों के बिना नहीं रहते, एक वंशी और मोर पंख, ये दोनों चीजें उनको चाहिए, इसके बिना उनका श्रृंगार पूरा नहीं होता। भांति भांति के पक्षी और वायुमंडल में गूंजने वाली उनकी रोचक बोलियां और उनके गीत अभक्तों को भी पसंद आए बिना ना रहते। वही बात है, तरह तरह के पक्षी, अलग अलग रंग के, उनकी बोलियां, उनका चहचहाना उस समय बहुत सुंदर रूप से सुना जाता था, देखा जाता था। कभी कभी कोई पेड़ रात्रि विश्राम के पूर्व गोधूली वेला में चहचहाने वाली गौरिया चिड़ियों के उन्माद भरे कलरवों से पूरित हो जाता। गौरिया कहते चिड़िया, चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है ना पेड़ों के अंदर, और वहीं पे बैठ के चुप 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 सब चलता रहता है, तो वो आवाजें सुनाई देती थी। वृंदावन के विशेष महत्व को ना जानने वाले के मन के लिए भी देहात का वह सहज दृश्य मुग्धकारी था। इतना सुंदर वृंदावन होता होगा, आप सुनिए, आप कल्पना करिए। अभी तो वैसा वृंदावन वृंदावन हम कभी देख नहीं सकते। अभी हर जगह बिल्डिंगें बन गई, हर जगह धर्मशालाएं बन गई, हर जगह ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई, अब कुछ हवा पास नहीं होती। हाँ, जहां लोग खुले में गाय के गोबर से बने कंडों से शाम का भोजन बनाने के लिए आग जलाते थे। और भी सुंदर दृश्य, पहले ये गैस नहीं होती थी, जो गाय के गोबर थे ना उसको सुखाकर उसी के ऊपर भोजन बनाया जाता था, और वो पौष्टिक होता था। हमने सारी वैदिक संस्कृति का सत्यानाश कर दिया, सब खत्म कर दिया।
सुलगते कंडों और पृथ्वी की मोहक प्राकृतिक सुगंध से मिलीजुली अजीब गंध उठ रही थी। कितने ही पुराने गांठों से भरे वृक्ष खड़े थे, रंग बिरंगे फूलों की पंक्तियां दूर तक चली गई थी, चमकते नीले लाल रंग की झाड़ियां थी, कोमल श्वेत खिले हुए पारिजात पुष्पों से लदे वृक्ष थे, बड़े बड़े पीले रंग के कदम के पुष्प थे जो वृंदावन के बाहर शायद ही कहीं दिखाई देते हो। कदम का वृक्ष आपने देखा है? बहुत कम दिखता है और बहुत पवित्र माना जाता है कदम का वृक्ष। कदम के वृक्ष पे पीले पीले बड़े बड़े फूल लगते हैं। कदम्ब किसको प्रिय है? कदम्ब पे जो फूल लगते हैं पीले पीले बड़े बड़े, वो किसको प्रिय है? कृष्ण को प्रिय है, क्योंकि राधा रानी के रंग के फूल लगते हैं उस पे। और तमाल वृक्ष राधा रानी को प्रिय है क्योंकि वो वृक्ष कृष्ण के रंग का है। अब वृंदावन के दृश्य का ही वर्णन हो रहा है। सड़क पर घोड़ा गाड़ियों की चहल पहल थी। कार्तिक का महीना अक्टूबर नवंबर साल के उन महीनों में से एक था जब वृंदावन के लिए तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ती थी। कार्तिक में सबकी जाने की इच्छा होती है, वृंदावन वृंदावन। कार्तिक में कोई भी वृंदावन छोड़ना नहीं चाहता है। भक्त भी ललायित रहते हैं, कार्तिक मास में हम वृंदावन जाएंगे। आप सोचो उस समय इतनी भीड़ होती थी, अभी कितनी भीड़ होती होगी? जगह तो उतनी ही है लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है। जितना भी एकोमोडेशन करो, जितने भी रहने की व्यवस्था करो, सब कम पड़ जाती है। और अभी कार्तिक महीने में धंधा हो गया है। एक कमरा जो 500 रुपए में मिलता था, एक दिन का किराया 5,000 रुपए। एक बिजनेस हो गया कार्तिक में। हर कोई लूटना चाहता है यात्रियों को। एक घोड़े वाली टांगा गाड़ी में बड़े बड़े परिवार लदे थे। अब आप तो जानते हो उस समय मोटर गाड़ी ज्यादा नहीं चलती थी, घोड़ा गाड़ी ज्यादा चलती थी। घोड़ा गाड़ी में एक ही परिवार बैठ गया, टक 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 टक, सब घोड़ा गाड़ी चलता रहता था। पॉल्यूशन का भी कोई टेंशन नहीं और वायु भी इतना सुंदर रहता था। कुछ तो सैकड़ों मीलों से आ रहे थे। तीर्थ यात्रियों के बड़े समूह जो गांव के दलों के अनुसार बने थे, साथ साथ चल रहे थे। तो कई गांव के गांव आते थे परिक्रमा करने, और गांव के अपने दल रहते थे, अपने समूह रहते थे, अपना ग्रुप रहता था। जैसे हम यात्रा निकालते हैं तो सबके गले में एक बैच दे देते हैं, भाई खो गए तो ये बैच पढ़कर तुम वापस आ जाना। ये इस यात्रा का व्यक्ति है। वो यात्रा मिक्स ना हो जाए, कोई भक्त उधर ना चला जाए। एक सिस्टम होता था। स्त्रियां चमकदार रंगीन साड़ियों में थी। गेरुए रंग में के स्त्री पुरुष कभी कभी भजन गाते जा रहे थे। जैसे डिंडी में पंढरपुर जाते हैं तो भजन गाते हुए जाते हैं, वैसे ही आसपास गांव के लोग जब कार्तिक महीने में वृंदावन के लिए जाते थे, वो भी भजन गाते हुए जाते थे, राधा कृष्ण का गुणगान करते हुए जाते थे। उनके पास सामान सादा और थोड़ा सा था। अभी तो यहाँ के भक्त जब तीर्थ यात्रा करते हैं 2-2 बैग लाद लेते हैं। ये सामान ले ले, वो सामान ले ले, खाने का ले ले, खाने का सामान नहीं मिलने वाला उधर, शॉर्टकट हो जाएगा। और ये भी ठंडी पड़ेगा तो ये स्वेटर चाहिए, शॉल चाहिए, मोजे चाहिए। पहले सादा जीवन होता था, उन लोगों को ज्यादा ठंडी गर्मी नहीं लगता था। जितना आवश्यक है उतना सामान ले लिया और भजन किया और कृष्ण के ऊपर निर्भर रहते थे, जो मिल गया खा लेते थे। अभी तो क्या सब व्यवस्था करनी पड़ती है, हमें चाट कचौड़ी पकोड़ा ये सब चाहिए, मेन्यू ये होना चाहिए तब हम यात्रा में आएंगे, लस्सी भी होना चाहिए, गोलगप्पे होने चाहिए। सब यात्रा का पूरा ट्रेंड बदल दिया सब भक्तों ने। इसलिए कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। जितना व्यक्ति सादा रहता है उतना अंदर तृप्ति में नहीं पड़ता। और उच्च विचार मतलब कृष्ण का विचार, उसको उच्च कहते हैं। वे सब हजारों मंदिरों के नगर वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे। आप सोचिए एक छोटे से वृंदावन में 5,000 मंदिर है। 5,000 हजार मंदिर है, हजार मंदिर है। आप वृंदावन में जाएंगे तो हर जगह आपको घंटी के बजने की आवाज सुनाई देगी।
कहीं ना कहीं प्रवचन, कहीं ना कहीं कीर्तन हो रहा होगा, ऐसा पवित्र स्थान है। इतने सारे लोग वृंदावन में जा रहे हैं, और वो धाम छोटा नहीं पड़ता था, वो धाम कमल के समान है। कमल जैसे सुबह के समय खिल जाता है, बड़ा हो जाता है वृंदावन। रात के समय कमल, उसकी पंखुड़ियां पास में आ जाती हैं तो छोटा हो जाता है। ऐसे बढ़ता है, सुविधा के अनुसार बढ़ता है, सुविधा के अनुसार घटता है। ये वृंदावन धाम की विशेषता है। वो कोई इस पृथ्वी का भाग नहीं है। जो वृंदावन को यूपी में समझता है, अयोध्या को यूपी में समझता है, वो धाम अपराध कर रहा है। ये अयोध्या, जगन्नाथपुरी, वृंदावन ये पृथ्वी से संबंधित नहीं है, ये पृथ्वी से परे है, ये अलग जगत में गिने जाते हैं। अबे जैसे व्यवसायी भी थे, जो ढंग से पहने ओढ़े थे और नागरिक लगते थे, और हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए वहां जा रहे हो, तो उन दलों में हर एक प्रकार का व्यक्ति होता था। कोई बड़ा बिजनेसमैन भी होता था, मध्यम वर्गीय लोग भी होते थे, निम्न वर्गीय भी होते थे। अपनी सुख सुविधा के अनुसार वे वृंदावन की तीर्थ यात्रा करने कार्तिक मास में आते थे। यात्रियों में अधिकतर का उद्देश्य कम से कम ऊपर से धार्मिक लगता था, यथा मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन, पवित्र यमुना नदी में स्नान, और उन स्थानों को देखना जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, जैसे गोवर्धन पर्वत का उठाना, केशी राक्षसी का वध, या संध्या समय गोपियों के साथ नृत्य। तो उद्देश्य क्या रहता था कार्तिक मास में वृंदावन जाने का? इन सब लीला स्थलियों को देखना, गोवर्धन की परिक्रमा करना, मंदिरों में जाकर कृष्ण का दर्शन करना, ये उद्देश्य उस समय भक्तों का रहता था। अभय वृंदावन के वातावरण के प्रति संवेदनशील थे, और वे सड़क पर की गतिविधियों को देखते जा रहे थे। लेकिन उससे भी बढ़कर उनकी यात्रा की सफलता की आशा जो उनके मन में पल रही थी, वह भी लंबे व्यवधान के बाद उन साधु पुरुष से मिलना जिनके बारे में वे हमेशा मन में सोचा करते थे। तो आप सोचिए, पहली मुलाकात कब हुई थी? 1921 में। दूसरी मुलाकात कब हो रही है? 1932 में। 11 साल के बाद अभय मिल रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। हमारा 6 महीना होता है, प्रभु जी हमें दीक्षा दे दो ना, हमें लेटर दे दो ना। हाँ प्रभु जी हमें ब्राह्मण दीक्षा चाहिए, हम बोलते भक्ति शास्त्री कर लो, नहीं नहीं प्रभु जी छोटा सा टेस्ट दे दीजिए, वो भी भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट दे दीजिए ना। हाँ, हमारा स्थिति ऐसा रहता है। आप देखो प्रभुपाद जी ने कितना प्रतीक्षा किया दीक्षा लेने के लिए। वह साधु पुरुष थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनसे कलकत्ता में उनकी वार्ता हुई थी, और जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले भगवान चैतन्य के मिशन के प्रति उनके मन में विश्वास जगाया था। अब उनसे एक बार फिर मिलेंगे, यही था वह उद्देश्य जो उनके मन में भरा था। एक ही उद्देश्य था, मुझे उस साधु से मिलना है जो 11 साल में उनसे मिला था। उन्होंने मेरे मन में एक प्रचार की भावना को जागृत किया, उनसे मैं मिलना चाहता हूं। देखो तीर्थ में जाकर साधु से मिलने की इच्छा होनी चाहिए, सच्चे साधु से। उस साधु से मिलकर सुनने की इच्छा होनी चाहिए, तब आपका तीर्थ यात्रा करना सफल माना जाएगा। तीर्थ यात्रा का अर्थ ये नहीं है जो कुंडों में स्नान कर लिया, गप्पे मार ली, दर्शन कर लिया, चाट पकौड़ियां खा ली, ये तीर्थ स्थान का लाभ नहीं है। तीर्थ स्थान का लाभ तभी मिलता है जब वहां पे रहने वाले साधुओं के दर्शन हो और उनका संग प्राप्त करके हम उनके मुख से भगवान की कथा का श्रवण करें। लालटेन के प्रकाश से आलोकित गौड़ीय मठ के शिविर में पहुंचने पर पंजीकरण के बाद उन्हें परिक्रमा ग्राम में सम्मिलित होने की अनुमति मिल गई। पंजीकरण क्या होता है? पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। आप परिक्रमा में जाते हो तो उतना फीस देना पड़ता है ना, पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तभी तो हाथ में बैंड मिलेगा, तभी तो प्रसाद मिलेगा। आपने पैसा ही नहीं दिया, पंजीकरण नहीं कराया, तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो अभय पहुंच गए अब कोसी, और शिविर में पहुंचने से पहले अभय ने पंजीकरण कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, लक्ष्मी दिया, जितना दिन रुकेंगे उतने दिन का लक्ष्मी दिया, और फिर उनको अनुमति मिल गई परिक्रमा में सम्मिलित होने की। अब हमारी परिक्रमा भी बहुत अच्छी रहती है। किसी को 7 दिन जाना है तो 7 दिन का लक्ष्मी भर दो,
किसी को 2 हफ्ता परिक्रमा करनी है, 2 हफ्ते का परिक्रमा का लक्ष्मी भर दो। किसी को 1 महीना पूरा करना है तो पूरे महीने का परिक्रमा का लक्ष्मी भर दो। हर सुविधा है। येन केन प्रकारेण उद्देश्य क्या है? सभी बद्ध जीवों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, उस परिक्रमा में शामिल कराया जाए। क्योंकि परिक्रमा करना मतलब वृंदावन में आप एक एक पग रखोगे, उसका अर्थ है आपको एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। और वृंदावन में परिक्रमा मत करना मतलब 84 कोस क्यों बोलते हैं? 84 कोस परिक्रमा, 84 लाख योनियां है ना, तो जो ये परिक्रमा करता है वो 84 लाख योनि से मुक्त हो जाता है, फिर वो कभी इस जगत में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए कम से कम जीवन में एक बार पैदल चल के पूरी 84 कोस की परिक्रमा करनी चाहिए, ये उद्देश्य है। गृहस्थ लोगों का एक टेंट उन्हें निर्धारित कर दिया गया और उन्हें प्रसाद दिया गया। किसको? अभय को। ब्रह्मचारी अलग रहते थे, गृहस्थ अलग रहते थे, तो अभय को गृहस्थ के टेंट में भेज दिया गया, वहां पे उनको प्रसाद दे दिया गया। वहां के लोगों का व्यवहार मित्रवत और उत्साह भरा था। अभय कलकत्ता और इलाहाबाद के मठों के सदस्यों को अपने कार्यकलापों के बारे में बताने लगे। अब अभय भक्तों को मिले, वे कहने लगे कि देखो मैं कलकत्ता और इलाहाबाद में रहा हूं, मैं भी सेवा कर रहा हूं। कौन कौन सी सेवा कर रहा हूं? मैं मंदिर में जाता हूं, मृदंग बजाता हूं, कीर्तन करता हूं, साथ ही साथ दान भी देता हूं। तब वहां सभी एकत्र हो गए। एक सन्यासी एक सूचना उद्घोषित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज शाम को निकट के मंदिर में, ये ध्यान से सुनिए, ये प्रसंग मैं बार बार बताता हूं, ये प्रसंग अब आ गया है इधर। तो अनाउंसमेंट करने वाला एक भक्त आया स्पीकर लेकर, सुनिए सुनिए सूचना है। वो क्या सूचना देता है? आज शाम को निकट के मंदिर में शेषशाही विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए जाने का निर्धारित कार्यक्रम है। तो कोसी के पास में ही शेषशाही भगवान का मंदिर है। तो उसने कहा कि प्रोग्राम तो ऐसा है कि दर्शन करना है भगवान का उस मंदिर में जाकर। कुछ तीर्थ यात्रियों ने हर्ष ध्वनि की, हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, दर्शन के लिए सब उत्कंठित रहते हैं और प्रसाद के लिए तो और उत्साह बढ़ जाता है। अब दूसरी सूचना सुनिए। सन्यासी ने यह भी सूचना दी कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस शाम को अंतिम बार प्रवचन करेंगे और अगले दिन वे परिक्रमा दल से चले जाएंगे। अतः विकल्प था कि या तो कोई परिक्रमा में सम्मिलित हो या उनके प्रवचन के लिए रुक जाए। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप दर्शन करने चले जाओ या आप अपने गुरु महाराज का प्रवचन सुनो। तो क्या करोगे? कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? अभी बताओ सिद्धांत के अनुसार। कालिंदी किशोरी माता जी बोल रही है प्रवचन सुनना। हाँ, दर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रवचन सुनना, गुरु के मुख से शब्दों को सुनना, वही दर्शन है। कभी आपको जीवन में ये दोनों चीजों में से एक चीज चुननी पड़े तो गुरु का सानिध्य चुन लेना, भगवान को छोड़ देना। आपने गुरु को चुन लिया, भगवान आपको मिल जाएंगे। भगवान डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, गुरु के माध्यम से मिलेंगे। वो गुरु जी वहां पे प्रवचन कर रहे हैं, वही तो भगवान का रूप बता रहे हैं ना। आपको कौन रूप, भगवान का रूप कौन और बताएगा? कोई बताने वाला नहीं है, वो गुरु ही बता सकते हैं। इसलिए अभय ने क्या चुना अभी आगे आएगा, देखिए। हमें प्रभुपाद से यही सीखना चाहिए। इसलिए 84 कोस परिक्रमा में ध्यान रखिए, जब भी आप जाते हैं दर्शन करना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब वहां पे सन्यासी आए प्रवचन करे, वो सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो सुनोगे, आपका दर्शन हो गया। भगवान रात में स्वप्न में आकर आपको दर्शन दे देंगे, सच बता रहा हूं, अगर आप सच्चे दिल से उनके मुख से वो प्रवचन सुनोगे। श्रील प्रभुपाद अपना अनुभव बताते हैं। इस तरह मैं कोसी में उनसे मिला और केशव महाराज ने मुझे बताया कि श्रील भक्ति सिद्धांत कल सवेरे मथुरा चले जाएंगे और आज शाम को वे हरि कथा पर प्रवचन करेंगे। ये केशव महाराज कौन है? ये वही है जिन्होंने प्रभुपाद जी को संन्यास दीक्षा दिया था। ये प्रभुपाद जी के गुरु भाई हैं। तो आखिरी प्रवचन होने वाला है परिक्रमा में
अगले दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिक्रमा छोड़ देंगे, मथुरा चले जाएंगे। इसलिए अपने गुरु का संग प्राप्त करने के लिए आखिरी अवसर है। जिसको प्रवचन सुनना है वो प्रवचन सुनने के लिए बैठ सकता है, और जिसको दर्शन करने जाना है वो दर्शन करने के लिए जा सकता है। जो कोई चाहता हो उसके लिए रुक सकता है, अन्यथा वह शेषशाही विष्णु के दर्शनों को जा सकता है। जहां तक मुझे स्मरण है उस समय 10 या 12 लोग प्रवचन के लिए रुके। कितने भक्त प्रवचन के लिए रुके? 10 और 12। बाकी सब दर्शन के लिए भाग गए। आज दर्शन के लिए मारा मारी होता है, पता है आपको? परिक्रमा में मंदिर छोटा सा, जाने का मार्ग बहुत एक ही व्यक्ति का, और मारा मारी होता है, मैं दर्शन करूंगा, मैं आगे जाऊंगा। वो एटिकेट भी अच्छा नहीं है, वो सदाचार अच्छा नहीं है। हमें दूसरों को दर्शन करने देना चाहिए, उनको पहले आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए। कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई स्त्री है, कोई बच्चा है, पहले उनको दर्शन करने देना चाहिए। देखिए कौन कौन प्रवचन सुनने के लिए रुका, यहाँ पे बताते हैं। उनमें श्रीधर महाराज थे, और मुझे यही बुद्धिमत्ता पूर्ण लगा। प्रभुपाद जी कहते मुझे भी ऐसा लगा कि प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाना चाहिए, ये बुद्धिमत्ता वाला मेरा निर्णय था। उस शेषशाही मंदिर में मैं क्या देख सकता हूं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं, इसे सुनना चाहिए, मैं उसे ही सुनूंगा। अपनी आंखों से क्या देखोगे भगवान को? तुमको तो पत्थर ही दिखेगा, क्योंकि हमारा जो प्रकृति है वस्तुओं को देखने का, वो भौतिकी है। हम इन जड़ आंखों से भौतिक वस्तुएं देखते आ रहे हैं, तो हमें पत्थर ही दिखेगा। हमारी वो चेतना अभी जागृत नहीं हुई है, हमारी इंद्रियां, हमारी चेतना भी शुद्ध नहीं हुई है। इसलिए सुनना जरूरी है, सुनने से ही हम शुद्ध होंगे। जब अभय पहुंचे तो श्री भक्ति सिद्धांत बोलना आरंभ कर चुके थे। वे सीधे तनकर बैठे थे, उनके कंधों पर शॉल पड़ा था। वे एक पेशेवर वक्ता की तरह नहीं बोल रहे थे जो पूर्व निश्चित योजना अनुसार भाषण देता है, वरन वे अपने कमरे में थोड़े से लोगों को संबोधित कर रहे थे। एक भक्त होता है, पेशेवर वाचक नहीं होता, वो सोच समझ के बोलता है, और जो भी बोल रहा है पहले से निर्धारित नहीं होता कुछ भी कि लिख लिया। आजकल नेता लोग क्या करते हैं, कुछ बोलना तो पहले लिख लेते हैं, फिर उसको पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसा नहीं करते। शुद्ध भक्त के मन में भगवान बैठे, भगवान उनको जो प्रेरणा देते हैं वही भक्त बोलता है, बस। अंततः अभय उनके सामने फिर उपस्थित थे। अभय कृष्ण कथा में सराबोर उस अनुपम पुरुष को देखकर और बिना किसी रोक टोक के बोलते हुए सुनकर विस्मय से अभिभूत हो गए। गहरे मंद भाव विभोर स्वर में वे अपने गहन ज्ञान का अबाध आख्यान कर रहे थे। अभय बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। देखो कैसे सुनना चाहिए, ये भी हमें प्रभुपाद से सीखना चाहिए। जो गुरु बोल रहे हैं उसमें मग्न हो जाना, उसमें तल्लीन हो जाना। जैसे कपड़ा होता है ना, उसको पानी में भिगो तो वह पानी को सोख लेता है। ऐसी भक्त अपना मन गुरु के वचनों में रम जाना चाहिए। शिष्य को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, विनम्र होकर सुनना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, मैं अपने गुरु के समक्ष बैठा हूं, मुझे शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। जब इस भाव से आप सुनोगे तब भगवान और गुरु की कृपा जल्दी होती है। गुरु के सामने ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये क्या सुना रहे हैं, ये तो मैंने सुना हुआ है, मुझे ज्यादा ज्ञान है। नहीं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से भी समझाते हैं। जब ईश्वरपुरी के पास वे गए, उन्होंने बोला कैसा मंत्र आपने दिया है, इसको जप करके मैं पागल हो गया हूं, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो ईश्वरपुरी बोले कि तुम वेद पढ़ने के योग्य नहीं हो। इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का एक ही साधन है, वो है हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन। तुम इसी को करो, क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम वेद नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं समझ सकते। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गुरु ने मुझे मूर्ख समझा है, इसलिए मुझे वेद पढ़ने के लिए मना किया है और कहा है केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान बोल रहे मैं मूर्ख हूं, मेरे गुरु ने जो बोला है वही मैं करूंगा। तो अभय भी बैठ गए, ध्यान पूर्वक तन्मय होकर
जो उनके गुरु महाराज हैं वह जो बता रहे हैं कृष्ण कथा उसको सुन रहे हैं। कृष्ण कथा में अपने मन को पूरी तरह लगा देना चाहिए, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। विक्षेप होता है, विक्षेप मतलब ध्यान हट जाता है, और विक्षेप होने के कारण ही माया फिर उस कथा में हमको उत्साह प्रदान नहीं करती, बाधा उत्पन्न करती है, हमारा मन इधर उधर भटकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती नियमतः संबंध, अभिधेय और प्रयोजन पर बोलते आ रहे थे। तो तीन तत्व उन्होंने बताए, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। यही तीनों तत्व भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे थे। हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, संबंध होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, और जब हम सेवा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। संबंध वैध भक्ति की वह अवस्था है जिसमें भगवान की चेतना जागृत होती है। अभिधेय भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण सेवा करना है। प्रयोजन अंतिम लक्ष्य है भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने जो कुछ मूलतः कहा था और जो गुरु शिष्य परंपरा से चलता आया है उसका केवल पुनः कथन है। देखिए कैसा प्रवचन था भक्ति सिद्धांत महाराज का। उन्होंने कहा जो पूर्व आचार्यों ने बोला है वही मैं बता रहा हूं, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की विशिष्ट व्याख्या जो अधिकांश बंगाली में और कभी कभी अंग्रेजी में थी, शास्त्रों के अनेक संस्कृत उद्धरणों से भरी थी और अत्यंत गंभीर और विद्वत्ता पूर्ण थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कृष्ण भगवान समस्त सृष्टि के परे वैकुंठ के इंद्रियातीत लोक के एकाकी परमेश्वर है, इसलिए उनके आह्लाद में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकता। ये सार है सभी प्रवचन का, सार है कभी सभी शास्त्रों का। क्या वाक्य बोले भक्ति सिद्धांत महाराज अपने प्रवचन में, देखिए सार बता रहे हैं। भगवान कृष्ण इस सृष्टि के परे है और सृष्टि के परे वैकुंठ के भी परे है, क्योंकि वो वृंदावन में रहते हैं। और इंद्रियातीत है, मतलब हम अपनी इंद्रियों से उनको कभी भी जान नहीं सकते, कभी भी समझ नहीं सकते। और एकाकी परमेश्वर है, एकाकी मतलब एक ही ईश्वर है, वो है कृष्ण बस, और कोई ईश्वर नहीं है। विष्णु भी ईश्वर नहीं है, शिव भी ईश्वर नहीं है, ब्रह्मा भी ईश्वर नहीं है, केवल कृष्ण ही परम ईश्वर है। ये उनका सार था प्रवचन का, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। देखिए अब उनका प्रवचन जब शुरू होता था तो कितना घंटा चलता था कोई बता नहीं सकता है। अभी तो इस्कॉन में टाइम फिक्स रहता है, प्रभु जी आप 45 मिनट प्रवचन दे दो बस हो गया। हाँ, भक्ति सिद्धांत महाराज जब बैठ जाते थे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे तक प्रवचन चलता रहता था। इतनी शक्ति थी उनके अंदर कृष्ण कथा बोलने की। यहाँ पे बताया गया है 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, शिल भक्ति सिद्धांत के कमरे में इकट्ठे थोड़े से श्रोताओं की संख्या धीरे धीरे घटती गई। प्रवचन ज्यादा लंबा होता जाता तो सुनने वाले चले जाते हैं ना, एक एक करके उठते जाते हैं। और प्रसाद का टाइमिंग हो गया भाई, प्रसाद कब मिलेगा। इसलिए श्रवण में जिसको रुचि है वो प्रसाद की परवाह नहीं करता है, वो सुनने के लिए बैठा रहता है। और अभय बैठे रहे, वो उठे नहीं। भाई एक इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है, गुरु सामने बोल रहे हैं, आप उठ के कैसे जा सकते हो। इससे बड़ा कोई वस्तु है उस समय, मुझे बताओ। लेकिन कई ऐसे मूर्ख शिष्य होते हैं जो गुरु की अवमानना करते हैं। गुरु सामने बोल रहे हैं, भगवत वाणी बोल रहे हैं, लेकिन शिष्य लोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए वहां से उठ के चले जाते हैं। बहुत बड़ा अपराध है, ये अवसर दोबारा नहीं मिलता। गुरु का वाणी के द्वारा जो संग है दोबारा कभी नहीं मिलेगा। क्या पता गुरु कल ना रहे, फिर आप उस वाणी को कहां से सुनोगे, प्रत्यक्ष सामने बैठकर कहां से सुनोगे। हाँ बोल सकते हो प्रभु जी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं, जो प्रत्यक्ष सामने उसका अनुभव कुछ अलग होता है। जूम पे भी ऐसे ही है ना, सामने आप बैठे हो, स्क्रीन खोल के तो गंभीर हो, आपने स्क्रीन बंद कर दिया तो मुझे क्या पता चल रहा है आप क्या कर रहे हो। गुरु के जाने के बाद शिष्य लोग क्या करते हैं, किसको क्या पता चल रहा है। तो प्रवचन का समय बढ़ता गया और सुनने वालों का
संख्या घटता गया। 10-12 भक्त थे, सुनने के लिए बैठे थे, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, अब 12 में से 10 हो गए, 10 में से 8 हो गए, 8 में से 6 हो गए। आप सोचिए, कुछ सन्यासी यह कहकर चले गए कि उन्हें परिक्रमा शिविर की व्यवस्था देखनी है। बहाना मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट करना है, थोड़ा शिविर लगाना है, हमें वहां पे जाना है। कुछ प्रवचन छोड़ के चले गए सन्यासी, सन्यासियों का बात हो रहा है। केवल थोड़े से घनिष्ठ प्रमुख नेता रह गए, बाहरी लोगों में से केवल अभय रह गए थे। बाहर के लोगों में से केवल अभय रह गए, प्रभुपाद जी रह गए सुनने के लिए। आप सोचिए, निस्संदेह वे एक भक्त थे और बाहरी नहीं थे, और चूंकि सन्यासी नहीं थे, अतः वे यात्रा संबंधी कोई कर्तव्य नहीं संभाल रहे थे, दीक्षा प्राप्त नहीं थे, और परिक्रमा दल के साथ यात्रा नहीं कर रहे थे, वरन केवल एक दिन के लिए वहां आए थे। इस अर्थ में वे बाहरी थे। देखो, परिक्रमा भी नहीं कर रहे, सन्यासी भी नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं कर रहे, कोई बहाना नहीं उनके पास, फिर भी वो बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। कितना अद्भुत लीला है। आपने इससे पहले कभी सुना है इस लीला को? कितना गंभीरता है प्रभुपाद जी में, आप इसी से समझ लीजिए। तभी तो उन्होंने अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण किया, उनको शक्ति प्राप्त थी। श्रील भक्ति सिद्धांत जो दर्शन समझा रहे थे, वह उन सभी के लिए था जो ध्यान पूर्वक उसे सुने, और अबे वही कर रहे थे। शिष्य को केवल यही करना है, ध्यान पूर्वक सुनना है गुरु के सामने जाकर, बस। और जो सुना है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। वे विस्मय पूर्वक सुन रहे थे। विस्मय पूर्वक मतलब उनको बहुत आनंद आ रहा था सुनने में। कभी कभी उनकी समझ में बात ना आती, फिर भी वे विनम्रता के साथ शब्दों का अवगाहन करते हुए ध्यान पूर्वक सुनते जा रहे थे। अब कभी कभार कुछ बातें समझ में नहीं आती प्रवचन में, फिर भी अभय सुन रहे थे, ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, विनम्रता पूर्वक सुन रहे थे। उठे नहीं वहां से, कोई बहाना नहीं लगाया उन्होंने। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती आध्यात्मिक जगत का सीधा दृश्य उनके सामने उद्घाटित कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति दरवाजा खोलकर या पर्दा हटाकर कोई वस्तु प्रकट करता है। आप समझे इस बात को? अभय को लग रहा है कि ये जो मैं भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रवचन सुन रहा हूं, ये सुनने से मुझे सीधा गोलोक का दर्शन हो रहा है, जैसे कोई पर्दा हटा दे, कोई वस्तु को दिखा दे। मतलब जब शिष्य ध्यान पूर्वक गुरु के वचनों को सुनता है तो वह भगवान के गोलोक धाम को देख सकता है। ये शक्ति है गुरु के वचनों में। इसलिए क्या कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया क्या और ना करिया मने आशा। शिष्य को गुरु के मुख से जो वचन निकले हैं उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, उसकी और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब शिष्य के मन में ये इच्छा रहती है तब उसको गोलोक का दर्शन होगा, कृष्ण उसको दर्शन देंगे। वह सत्य का उद्घाटन कर रहे थे और वह सत्य था श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा भक्ति। राधा कृष्ण स्वयं परम पूज्य श्री भगवान है। वह कितने अधिकार के साथ बोल रहे थे, उनमें कितना विश्वास और साहस था। गुरु तो हमको किसकी सेवा में लगाएंगे? राधा कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। और गुरु क्या बोलेंगे? राधा कृष्ण के बारे में ही बोलेंगे। गुरु क्या सुनेंगे? राधा कृष्ण के बारे में ही सुनेंगे। यही सत्य गुरु अपने शिष्यों को देते हैं। शिष्यों को इस सत्य से परिचित कराते हैं और सेवा में उनको प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं देख रहा था कि कितने अधिकार से भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे थे, उनके अंदर कितना विश्वास था और कितना साहस था। भाई, जो गुरु बोल रहे हैं उसमें श्रद्धा भी होती है, पूरी श्रद्धा के साथ वो बोलते हैं, तभी तो वे श्रद्धा दूसरे के अंदर विकसित कर पाते हैं। जब स्वयं में श्रद्धा नहीं होगी और मैं दूसरे को बताऊंगा तो दूसरे में भी श्रद्धा नहीं आएगी। इसलिए गुरु के मुख से सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भगवान की सेवा परंपरागत गुरुओं के द्वारा कर रहे हैं और उनको कुछ अनुभव है, साक्षात्कार है। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि अर्जुन, तुम ऐसे पुरुष के पास जाओ जो साक्षात्कारी है, जिसने मेरा दर्शन किया है, उसके पास जाकर
उनकी सेवा करो, उनको प्रणाम करो, उनको शरणागत हो जाओ। हमें समझ लेना चाहिए हमारे जीवन में भगवान से पहले स्थान गुरु का है। जब भी आपको कोई फूल मिले सबसे पहले गुरु को अर्पित करो, भगवान को अर्पित मत करो। ये मेरा नहीं, शास्त्रों का मत है। जब भी आपको कोई वस्तु मिले पहले गुरु को अर्पण करो। गुरु के माध्यम से ही हम परंपरा के द्वारा होते होते भगवान तक पहुंचेंगे। अभय ने उन्हें इसी संभ्रम और अविचल ध्यान से सुना। निस्संदेह हर वैष्णव श्री कृष्ण को अपना पूज्य भगवान मानता था, पर इस महान गुरु ने कितनी प्रामाणिकता और कैसे गूढ़ तर्क और विश्वास के साथ वैष्णवों के मत को स्थापित किया। गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन सत्य का प्रस्तुतिकरण हर कोई नहीं कर पाता, सत्य का प्रेजेंटेशन हर कोई ठीक से नहीं कर पाता। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये नयन मणि मंजरी है, ये भगवान विष्णु की किरण है, ये नित्य सिद्ध जीव है जो गोलोक से इस पृथ्वी पर आए। आप सोचिए, आपने सुना ना लीला, बिमल प्रसाद जब छोटे थे, जब जन्म लिए तो जगन्नाथ जी का रथ उनके लिए रुक गया 3 दिन के लिए। तो कोई साधारण व्यक्ति है ये, और जगन्नाथ जी के गले से हार गिर गया उनके ऊपर। अब वो जब भगवान के विषय में गुणगान करेंगे तो कितना प्रामाणिक होगा, कितना सत्य होगा। और जो भी इनको सुनेगा वो तो भक्त बनेगा ही बनेगा, चाहे मायावादी ही क्यों ना हो, निर्विशेषवादी क्यों ना हो। कई घंटों के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोलना बंद किया। कई घंटों मतलब यहाँ पे कोई निश्चित बात, घंटे नहीं बताए गए हैं। कई घंटों के बाद मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे के बाद उन्होंने बंद किया। प्रवचन समाप्त हुआ 5 घंटे बाद लगभग। अभय बिना रुके सुनते जाने को तत्पर लगते थे, फिर भी उनके मन में कोई परेशान करने वाली शंकाएं, जिज्ञासा सामने रखने को ना थी। मतलब जब तक प्रवचन चला अभय ध्यान पूर्वक सुनते रहे, वहां से हिले नहीं। अब उनके मन में जो संशय था वो भी नष्ट हो गया। डाउट होता ना, क्वेश्चन। कभी कभार शिष्य बोलते हैं आम्हाला प्रश्न विचारायचे महाराजांना। काय प्रश्न विचारणार, हे पण मतलब समझ में आना चाहिए। तुम भौतिक प्रश्न पूछ रहे हो या आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे हो? गुरु के पास ये जाके पूछो कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी, मैं अनर्थों को कैसे छोड़ूं। कई ऐसे मूर्ख शिष्य होते हैं, गुरु के पास जाके बोलते हैं मेरी लड़की का शादी नहीं हो रहा है, आपकी नजर में कोई लड़का है, आप बता दीजिए। गुरु भी माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, कैसे शिष्य को मैंने दीक्षा दे दिया। कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे मेरे पास धन आ जाए, मैं कुबेर बन जाऊं। कई ऐसे शिष्य भी होते हैं। ये सब अपना भी समय बर्बाद मत करो और गुरु का भी समय बर्बाद मत करो। गुरु का समय बहुत कीमती है। गुरु तुम्हारा दास नहीं है, गुरु तुम्हारे स्वामी है। इसलिए अपनी भोग इच्छा की पूर्ति के लिए हमें गुरु के पास जाके ऐसे ऊट पटांग प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। हो सके तो उनकी जो आज्ञा उसको पालन करो बस। प्रभुपाद जी ने यही किया है। प्रभुपाद जी 4 या 5 बार मिले भक्ति सिद्धांत महाराज को और ग्रस्त थे। प्रभुपाद जी ने कहा कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे गुरु महाराज मेरे से दूर है, क्योंकि वाणी के द्वारा मैं उनका नित्य संग करता था। उनकी वाणी, उन्होंने जो मुझे आदेश दिया उसको मैं कैसे पूरा करूं, यही मेरा प्रयत्न रहता था। वाणी के द्वारा मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ रहते थे। ये सिद्धांत है। और वे और अधिक सुनते जाना चाहते थे। मतलब अभय का और इच्छा था सुनने का। देखिए कितना उत्साह है सुनने के लिए। लेकिन इतना सुनने के बाद भी वो सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे, लेकिन सुनने का और इच्छा था। जब भक्ति सिद्धांत जाने लगे, अभय ने सम्मान प्रकट करने के लिए सिर झुकाया, प्रणाम किया। अभी दीक्षा नहीं लिया है, देखिए, फिर भी एटिकेट को पालन कर रहे हैं। तब घनिष्ठ सन्यासियों के शिविरों को छोड़कर वे बाहरी शिविरों में गए। उनका मन आध्यात्मिक गुरु के वचनों में डूबा था। अभय सन्यासियों के टेंट में नहीं गए, जो बाहर के शिविर थे वहां पे चले गए। और अभय का मन
अब गुरु के वचनों में डूबा हुआ था, जो जो प्रवचन सुना था उसका चिंतन कर रहे थे। अब उनके संबंध अधिक ठोस प्रतीत हुए, अब और संबंध और पक्का हो गया। हाँ, वे उस मूल धारणा को अपने मन में अब भी सजोए हुए थे, जो साधु स्वभावशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता में छत पर उनसे बातचीत करके उनमें पैदा की थी। अभी भी उनको याद आ रहा था, जो प्रथम भेंट हुई थी उसमें जो आज्ञा मिली थी कि आप पढ़े लिखे नवयुवक हो, आपको पाश्चात्य जगत में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना चाहिए, उसके बारे में अभी भी अभय चिंतन कर रहे थे। अभी भी उनको वो आज्ञा याद थी। वह धारणा जो इलाहाबाद में उन्हें वर्षों बल देती रही, आज रात और अधिक समृद्ध और सजीव बन गई थी। 11 साल से वो सोच रहे थे मैं अपने गुरु से दोबारा कब मिलूंगा, आज वो रात आ गई, मिलन हो गया, प्रवचन सुन लिया। अब उनके जो संशय थे सब नष्ट हो गए, अब पक्का संबंध हो गया कि अब मुझे जीवन में क्या करना है। गुरु का वचन सुनकर शिष्य के जीवन में क्लियरेंस होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसा शिष्य संभ्रमित नहीं होना चाहिए, अरे गुरुजी ने तो ये बोल दिया, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं कैसे करूं। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, मुझे क्या करना है, मेरे गुरु मेरे से क्या चाहते हैं। उनके आध्यात्मिक गुरु और उनके शब्दों से उत्पन्न प्रभाव अभय के लिए वैसे ही सच थे जैसे वृंदावन के ऊपर आसमान के तारे या चांद। ऊपर देखा अभय ने देखा चंद्रमा है, तारे हैं, बिल्कुल आसमान खाली है, आकाश साफ है। अब मेरा हृदय भी साफ हो गया मेरे गुरु के वचनों को सुनकर। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वचनों को सुनने से उत्पन्न धारणा सत्य बनकर उनमें व्याप्त हो रही थी, और अन्य सभी सत्य शिल गुरुदेव के निरपेक्ष सत्य के इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं। अब उनको प्लानिंग बनने लगा, मैं कैसे प्रचार करूं। अब मेरे गुरु ने तो मुझे आज्ञा दी है, सारी बातें उनके मन में इकट्ठा होने लगी। दूसरे दिन अभय उन अन्य लोगों के साथ सूर्योदय से 1 घंटा से अधिक पहले उठ गए। उन्होंने स्नान किया और सबके साथ मंत्रोच्चारण किया, मतलब जपा सेशन। सुबह भक्त जल्दी उठ गए, जप करने लगे। उसके बाद तेजस्वी शरीर और लंबे कद वाले शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती सादे गेरुए कपड़े पहनकर एक कार की पिछली सीट में बैठे और शिविर से चले गए, क्योंकि अगले दिन उनको जाना था मथुरा, उनको परिक्रमा छोड़ना था। विचार मग्न और गंभीर मुद्रा से वे पीछे मुड़कर देखते रहे और अपने अनुयायियों के प्रेम पूर्ण विदाई संकेतों को हाथ हिलाकर स्वीकार करते रहे। उन अनुयायियों में अभय भी थे। गुरु जाते हैं ना गाड़ी में बैठकर, तो शिष्य प्रणाम करते हैं, तो गुरु भी पीछे मुड़ के देखते हैं शिष्यों को। उन शिष्यों में, उन अनुयायियों में अभय भी थे, जो भक्ति सिद्धांत महाराज को जाते हुए देख रहे थे। अब एक और प्रसंग आगे आया। लगभग 1 महीने बाद अभय को आशा होने लगी कि शिल भक्ति सिद्धांत से उनकी भेंट फिर शीघ्र ही होगी, इस बार इलाहाबाद में। अब दीक्षा लेने का समय आ गया, दीक्षा, अब दीक्षा आ रही है, अब अभय को दीक्षा लेना है। 1 महीने बाद इलाहाबाद में मेरे गुरु महाराज से फिर भेंट होगा। अभय वृंदावन से लौटकर अपनी प्रयाग फार्मेसी के कार्य में जुटे ही थे कि स्थानीय गौड़ीय मठ के भक्तों ने उन्हें ये एक अच्छी खबर सुनाई। क्या खबर? उन्होंने श्री रूप गौड़ीय मठ के भवन के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त कर ली थी और धन संग्रह कर लिया था, और शिल भक्ति सिद्धांत 21 नवंबर को होने वाले शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता करने आ रहे थे। अब इलाहाबाद में भी गौड़ीय मठ का मंदिर बनेगा, वहां पे जमीन मिल गई है, वहां पे शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा। तो इसको करने के लिए स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इलाहाबाद आ रहे हैं 21 नवंबर को। ये खबर अभय को मिल गई। अभय बहुत खुश हो गए, अब पुनः मैं अपने गुरु महाराज से मिलूंगा। संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर विलियम मालकम हेली सम्मानित अतिथि होंगे और शिल भक्ति सिद्धांत की उपस्थिति में एक भव्य समारोह में वे मठ का शिलान्यास करेंगे। जब अभय को ज्ञात हुआ कि एक दीक्षा समारोह भी होगा,
अभय को पता चला चलो मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, दीक्षा भी होने वाली है। हाँ, दीक्षा से क्या अभय को सूझा, मुझे भी दीक्षा लेनी है। बहुत समय बीत गया तो उन्होंने जानना चाहा कि क्या वे भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मठ के अध्यक्ष अतुलानंद ने अभय को विश्वस्त किया कि वे उनका परिचय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से कराएंगे। तो अभी तो दीक्षा के नियम थोड़े कड़क हैं। आईडीसी पढ़ना, 2 साल 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, उस समय ऐसा कोई कड़क नियम नहीं था। बहुत आसानी से दीक्षा मिल जाती थी। प्रभुपाद जी ने कोई आईडीसी कोर्स नहीं किया। हाँ, 4 नियम पालन किए, जब भी करते थे। लेकिन अब प्रेसिडेंट बोले कि मैं आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलवाऊंगा, और वो क्या कहते हैं उनकी इच्छा पे निर्भर है। घर पर अभय ने दीक्षा लेने की योजना के बारे में अपनी पत्नी से बात की। पत्नी को बताया मैं दीक्षा लेने वाला हूं। अब पत्नी भक्त नहीं है तो पत्नी तो घबरा जाती है, दीक्षा ले लेगा तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। आजकल स्त्रियों में यही धारणा रहती है, दीक्षा मतलब घर छोड़ देना, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, किसको, अभय की पत्नी को, उनको कोई आपत्ति नहीं थी, आप दीक्षा लो कोई बात नहीं। लेकिन वह स्वयं दीक्षा लेना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि चाय पीती थी, चाय पीने में आनंद आता था, और प्रभुपाद जी को भक्ति में कार्यों में सहायता प्रदान नहीं करती थी। पतिव्रता स्त्री थी, घर के कामकाज करती थी, लेकिन भक्ति में उसको रुचि नहीं थी। वो दीक्षा नहीं लेना चाहती थी। पति दीक्षा ले ले चलेगा। वे पहले से ही घर में श्री विग्रह की पूजा करते थे और उनको नैवेद्य चढ़ाते थे। कौन? अभय। वो तो बचपन से ही करते थे, उनके पिता ने उनको विग्रह दिए थे ना, उन विग्रहों की सेवा वो करते थे। ईश्वर में उनका विश्वास था और वे शांतिपूर्वक कर रहे थे। लेकिन अभय के लिए काफी नहीं था। हाँ, अभय सोच रहे थे चलो मेरे पास भगवान के विग्रह भी है, मैं भगवान को ऑफरिंग भी कर रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ काफी नहीं है, मुझे इससे आगे बढ़ना है। देखो, भक्त को कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। यद्यपि वे अपनी पत्नी को विवश नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे इतना जानते थे कि स्वयं उन्हें एक सच्चे भक्त से दीक्षा लेनी है। अब ठीक है, पत्नी दीक्षा नहीं लेना चाहती, उसको फोर्स भी नहीं कर सकते, पर मुझे तो दीक्षा चाहिए ना, मुझे तो आगे बढ़ना है भक्ति में, तो उनको सच्चे गुरु से दीक्षा लेना है। पाप कर्म से बचना, धार्मिक जीवन बिताना, ये चीजें आवश्यक थी और अच्छी थी, लेकिन केवल इनसे ही जीवन आध्यात्मिक नहीं बनता, और ना इतने से आत्मा की भूख शांत हो सकती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य और आत्मा की एकमात्र आवश्यकता श्री कृष्ण भगवान का प्रेम है। उस प्रेम का निवेश कर उनके पिता द्वारा उनमें हो चुका था, और अब उन्हें अगला कदम उठाना था। उनके पिता को उन्हें ऐसा करते देखने में प्रसन्नता होती। तो अभय सोच रहे हैं कि पाप कर्म से बचना, 4 नियम पालन करना, यही सब कुछ नहीं है, इससे आगे भी जाना चाहिए। और वो क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और वो कैसे प्राप्त होगा? जब हम गुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा का पालन गंभीरता पूर्वक करेंगे, तभी हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। और अभय सोच रहे थे, काश मेरे पिता जीवित रहते और मेरे को दीक्षा लेते हुए देखते तो उनको कितनी प्रसन्नता होती। अपने पिता को भी याद कर रहे हैं अभय। उन्होंने जो कुछ अपने पिता से सीखा था उसका सुदृढ़ीकरण अब एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा था जो संसार के सभी पतित आत्माओं को भगवान के दिव्य प्रेम तक पहुंचाने में समर्थ थे। अब वे जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं की पूर्ण रूप से शरण लेनी चाहिए। और धर्मशास्त्र कहते हैं, परम सत्य को जानने के इच्छुक व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जो गुरु परंपरा में हो और जो कृष्ण भावनामृत में अविचल बन चुका हो। भगवान चैतन्य ने भी जो स्वयं कृष्ण थे, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया था, और दीक्षा के बाद ही उन्होंने कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए परम आह्लादजनक कृष्ण प्रेम के लक्षणों को प्रकट किया था।
तो भक्ति में सबसे पहला आगे बढ़ने का प्रक्रिया है गुरु पादाश्रया। रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, सबसे पहले गुरु के चरणों का आश्रय, दीक्षा लेनी चाहिए उसको। दीक्षा ले बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है स्वयं चैतन्य महाप्रभु का, जो स्वयं भगवान होकर ईश्वरपुरी से दीक्षा लिए। भगवान राम के भी गुरु थे विश्वामित्र और वशिष्ठ, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे सांदीपनि मुनि। तो गुरु का चयन करना बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और कैसा गुरु? जो 4 संप्रदायों से जुड़ा हो, परंपरागत हो, जो भगवान कृष्ण की शिक्षाएं देता हो, उस गुरु को स्वीकार करना चाहिए। और ऐसा गुरु उन्होंने चुन लिया था जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और वही अपने शिष्य अभय के हृदय में कृष्ण प्रेम को प्रकट करा सकते थे। ये पूरा विश्वास अभय को हो गया था। अब उन्होंने निश्चय कर लिया मुझे दीक्षा लेना है, और अब ये दीक्षा का जो प्रक्रिया है इसको हम श्रवण करेंगे अगले हफ्ते। ठीक है, समय हो गया है, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। इससे पता चलता है गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, गुरु के लक्षण क्या है और शिष्य के लक्षण क्या होने चाहिए, इस प्रसंग से आप समझ सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।